Good morning, students. My name is Navjot Kaur. I am from Harvard Convent School. Today's my topic is lesson number 4, that is QBasic. It is used to QBasic is a Microsoft Quick Beginners all-purpose symbolic instructions code. It is a IDE and interpreter for a variant of the basic programming language, which is based on Quick Basic code entered into the IDE is compiled to an intermediate form, and this intermediate form is immediately interpreted on demand within the IDE. ये जो क्यू बेसिक लैंग्वेज है, इट इज़ यूज बेसिकली ये बिगनर्स के लिए है, जिसमें आप लोग सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करते हो. इसे कंपाइल करने के लिए इंटरमीडिएट फॉर्म का यूज़ किया जाता है. इसके लिए हम लोग IDE का यूज़ करते हैं. एंड ये जो यूज़ होती है क्यू बेसिक लैंग्वेज, ये डोज होती है जो हमारी विंडोज़ में, उसे सपोर्ट करती है. एंड लिनक्स के अंदर FreeBSD होती है. अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसे अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है. बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. इट वाज इन्वेंटेड इन 1963. इसे 1963 के अंदर डारमाउथ कॉलेज में बनाया गया था. ठीक है जी. जो नेक्स्ट आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, इसकी विंडो शो हो रही है कि इस विंडो के ऊपर आप लोग कैसे वर्क कर सकते हो, कैसे हम लोग इसमें वर्किंग कर सकते हैं. इसके अंदर ही हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग अलग अलग तरह से हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं. लाइक हर एक प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ब्लैंक में, उसमें किस में जाता है, हम लोग न्यू के अंदर जो पहले से बना होता है उससे हम क्या कहते हैं, ओपन. नेक्स्ट इज सेव एज, प्रिंट एंड एग्जिट. आपको पता ही है कि आप लोग इसे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो. लाइक आप लोग न्यू के लिए क्या यूज़ करते हो, क्लियर कर देते हो पुराने वाले को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, करंट प्रोग्राम. ओपन करते जो पहले से बना हुआ है, लोड्स अ प्रोग्राम फ्रॉम डिस्क, सेव एज द करंट प्रोग्राम टू डिस्क, एंड सेव एज सेव्स द प्रोग्राम बट अंडर अ डिफरेंट नेम. आप अलग किसी और नेम के साथ उसे सेव करते हो, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सेव एज. प्रिंट्स द सेलेक्टेड टेक्स्ट अंडर द करंट विंडो और द एंटायर प्रोग्राम. एग्जिट किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो आप लोग, एग्जिट करने के लिए. जो नेक्स्ट थिंग है दैट इज़ योर कंडीशनल स्टेटमेंट्स. जो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का हम लोग यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए. बेसिकली जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो कहाँ पे यूज़ की जाती हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए. जब आप लोग कोई भी डिसीजन, लाइक डिसीजन क्या होता है, ट्रू या फॉल्स. द बेसिक डिसीजन स्टेटमेंट इन कंप्यूटर इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर. द डिसीजन is described to a computer as conditional statement that can be answered true or false. पाइथन लैंग्वेज प्रोवाइड कौन सी होती है, जैसे वैसे ही क्यू बेसिक के अंदर भी हमें होती है इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, एंड इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट, एंड नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट. जो इफ़ स्टेटमेंट होती है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हमारी कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, हमेशा ट्रू. लाइक यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो किया गया है. इस डायग्राम में सबसे ऊपर से कंडीशन आ रही है. कंडीशन में आप लोग देखो, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू तो वो आपको आंसर दे देगा, कंडीशन कोड को एग्जीक्यूट करवा देगा. अदरवाइज़ अगर फॉल्स है तो आपको दोबारा से ही अपने जो कंडीशन है उसे दोबारा से टेस्ट करवाना पड़ेगा. इसका सिंटेक्स क्या होता है, इफ़ टेस्ट एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एस. देन आप लोग इसको क्या करते हो कि इसके अंदर आप लोग ट्रू और फॉल्स को चेक करते हो. नेक्स्ट जो आप लोग देख रहे हो, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी हो रखा है कि इसके अंदर, इसमें आपको एक एग्जांपल दे रखा है इफ़ स्टेटमेंट का. इसमें देखो i इज़ इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर. आप यहाँ पे एंटर नंबर करवाओगे. इफ़ i लेस देन इक्वल टू 10, अगर वो लेस देन 10 है तो आपका आंसर क्या होगा, ट्रू. एंटर द नंबर 9. तो नंबर जो 9 है, जब आपने उसकी आउटपुट देख रहे हो, नंबर 9 क्या है, छोटा है 10 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू. बिकॉज आपका जो इफ़ स्टेटमेंट है वो हमेशा किस कंडीशन में वर्क करती है, ट्रू फॉल्स पे. ठीक है जी. इसे हम लोग क्या कहते हैं, इफ़ स्टेटमेंट, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट. ये जो आप लोग स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हो, ये बेसिकली कहाँ पे यूज़ की जाती है, जहाँ पे आप लोग कोई कंडीशन मेकिंग करते हो. कंडीशंस का लाइक आप लोग कहते हो कि ये सही और गलत में आप लोग उसका आंसर देते हो, येस और नो भी कह सकते हैं, हमें ट्रू और फॉल्स भी कह सकते हैं. वहाँ पे आप लोग
ईज़िली अपने आंसर को शो करवा सकते हो। नेक्स्ट जो है दैट इज़ योर कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स को हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। इन लूपिंग स्टेटमेंट्स के अंदर आप लोग देखते हो कि जो हमारा प्रोग्राम है वो सिक्वेंशली होता है कि एक के बाद एक दूसरे को एग्जीक्यूट कराता है। इन सम सिचुएशंस आप ब्लॉक ऑफ कोड नीड्स ऑफ टाइम। कई बार क्या होता है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। दीज आर रिपीटिव प्रोग्राम्स। इसके अंदर हमारी जो कंडीशन होती है वो रिपीट होती रहती है, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक वो उसे रिपीट करवाता रहता है। दीज आर रिपीटिव प्रोग्राम्स कोड द कंप्यूटर हैव टू परफॉर्म टू कंप्लीट टास्क। द फॉलोइंग आर द लूप स्ट्रक्चर अवेलेबल इन क्यूबेसिक। कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? वाइल स्टेटमेंट, डू वाइल स्टेटमेंट एंड डू लूप वाइल स्टेटमेंट एंड वाइल वेंड स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको नेक्स्ट है वाइल लूप स्टेटमेंट। अ वाइल लूप स्टेटमेंट इन QBasic programming language repeatedly execute a target statements as long as given condition is true। जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक वो उसे क्या करवाता रहता है? एग्जीक्यूट करवाता रहता है। सबसे पहले आप लोग उसके अंदर एंटर करोगे, कंडीशन जब फॉलो करेगा, अगर वो नहीं हो रही है तो उसे वो दोबारा से रिपीट करवा देगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाइल स्टेटमेंट। इसका एग्जाम्पल देखो बेटा, नम इज़ इक्वल टू इंटीजर, इनपुट एंटर अ नंबर। यहाँ सम इज़ इक्वल टू 0, नम ग्रेटर दैन 0, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस नम एंड नम इज़ इक्वल टू नम माइनस 1। प्रिंट किसे करवाना है? उसने सम को, जो उसका आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पे नंबर एंटर करवाया था 10, तो इसका आंसर उन्होंने दिया द सम इज़ 55। तो उसने 50 मतलब कि 10, अगर हम उससे 10 में से 5 माइनस कर दिए 9, ठीक है। इसकी तरह ही आप लोग नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है हमारी लूप स्टेटमेंट। द फॉर लूप इज़ अनदर रिपीटिव कंडीशन है इसके अंदर हमारा। तो इसमें फॉर लूप को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? सेट ऑफ द रिपीटेड। जब तक वो फॉल्स नहीं हो जाता तब तक वो उसे क्या करवाता रहता है? एग्जीक्यूट करवाता रहता है, ठीक है जी। जो इसके अंदर आप लोग एक्सप्लेन करो, इसके अंदर आप लोग कोड लिखते हो वो होता है फॉर वेल इन सीक्वेंस। ओके जी। इसका फ्लो चार्ट आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। एडिशन कर रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ द लूप्स। अलग अलग हमारे पास नंबर्स दे रखे हैं, उनका हम लोग क्या कर रहे हैं? एडिशन। लाइक यहाँ पे नंबर क्या दे रखे हैं हमारे पास? लिस्ट दे रखी है 6 5 3 8 4 2 5 4। यहाँ पे हमने उनका सबका क्या करवा दिया? हम उन्हें क्या करवा रहे हैं? एडिशन। तो इसकी आउटपुट टोटल नंबर, इनका टोटल जो टोटलिंग होगी वो कितनी आएगी हमारी? 37। जो आउटपुट आएगी वो कितनी आएगी? 37। जब आप लोग देखते हो कि ये जो लूप्स हैं ये वर्क किस पे करते हैं? ट्रू और फॉल्स कंडीशंस के ऊपर। चाहे वो लूप है, चाहे वो आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, वो सारी की सारी वर्क किसके ऊपर करती हैं? ट्रू और फॉल्स के ऊपर। ओके जी। नेक्स्ट जो आपको एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ दैट इज़ अगर आप लोग QBasic के अंदर वर्किंग करते हो तो QBasic जो हमारी विंडोज़ के साथ वर्क करती है वो कौन सी QBasic आता है? कौन सा